हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पहले से क्लास करते आ रहे हैं और पहले के कुछ क्लासेस में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उन सब के बारे में थोड़ा चर्चा करके आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। तो इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आप लोग को कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर क्या है यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, कंप्यूटर का फंक्शन क्या होता है, कंप्यूटर के यूनिट क्या है जैसे कि इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या है, ये सारे चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पहले के जो वीडियो है उस स्टार्टिंग वीडियो में कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि हर जगह काम में लाया जा रहा है, या कोई भी सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो उन्हीं सब क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानेंगे, सेक्टर के बारे में जानेंगे इस टॉपिक में, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में, कि आखिर कंप्यूटर जो है ऐसा क्या है कंप्यूटर में कि इतने सारे क्षेत्रों में ये यूज हो रहा है और इनसे काम हो रहा है। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि इसका हिंदी होता है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर है हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, diligence, accuracy, reliability and versatility which made it an integrated part of our life as well as business organizations। मतलब ये कि एक कंप्यूटर जो है उसके पास अलग अलग प्रकार के खूबी हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के गुण हैं और इसी गुण के चलते कंप्यूटर का जो प्रयोग हर जगह किया जा रहा है। तो कौन कौन से गुण हैं? तो देखिए लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। पहला कंप्यूटर का फीचर ये है कि कंप्यूटर जो है इसके पास हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन है। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को बहुत तेजी से करता है, इसका पहला स्पीड फीचर है। मतलब ये किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को, जो कैलकुलेशन आपको करने में 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे समय लग रहा है, उसको कंप्यूटर 1 मिनट से भी कम समय में पूरा कर सकता है, इतना ये फास्ट है। तो कंप्यूटर में पहला इसका जो गुण है वो स्पीड का होता है कि स्पीड से किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करता है। दूसरा, डिलीजेंस। कंप्यूटर के पास डिलीजेंसी है, मतलब कि कंप्यूटर दिन रात लगातार काम कर सकता है। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है। दिन रात 24/7 ये काम करते रहता है, कभी भी थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अगला है फीचर के बारे में, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से एक्यूरेट है। एक्यूरेट कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी सवाल देते हैं, किसी भी प्रकार के सवाल को इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर जो है उसका रिजल्ट 100% सही देगा, एक्यूरेट देगा। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। तो उस फीचर को हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। आगे है कंप्यूटर रिलायबिलिटी है। मतलब कि कंप्यूटर जो है रिलायबल है, इसके पास रिलायबिलिटी फीचर है। मतलब ये कि जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर एक्यूरेट है, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, तो उसका मतलब यह है कि कंप्यूटर पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। विश्वास करने से मतलब यह है कि अगर हम लोग कंप्यूटर को कोई सवाल देते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसका जो आउटपुट होता है यानी कि रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट पे हम लोग 100% भरोसा कर सकते हैं कि ये सही ही है। तो इस तरह से कंप्यूटर के पास रिलायबिलिटी फीचर है और कंप्यूटर के पास वर्साटिलिटी भी है, वर्साटाइल है कंप्यूटर।
वर्साटाइल का मतलब कि कंप्यूटर एक ही टाइम पे एक से अधिक काम कर सकता है। कंप्यूटर ऐसा मशीन है जो कि एक टाइम पे एक से अधिक काम कर सकता है। अगर उसके मुकाबले ह्यूमन नेचर की बात किया जाए, कोई पर्सन की बात किया जाए, तो एक पर्सन जो है एक टाइम पे कोई एक ही काम कर सकता है। एक टाइम पे मतलब कि एक ही समय, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते और कोई कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर जो है ऐसा अलग अलग प्रकार का काम कर सकता है। तो इसके पास वर्साटाइल फीचर भी है, जो कि आगे लिखा हुआ है कि विच मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये कि एक कंप्यूटर में, जैसे हम लोग फीचर के बारे में चर्चा देखें यहाँ पे, कि कंप्यूटर के पास बहुत सारा फीचर है, तो इन्हीं सब फीचर के चलते, इन्हीं सब गुण के चलते कंप्यूटर जो है हमारे लाइफ का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है। इंटीग्रेटेड पार्ट का मतलब है अभिन्न अंग। अभिन्न अंग से मतलब यह है कि जो हमसे दूर ना रह सके, जिसके बिना हम लोग काम ना कर सके, वैसा ये मशीन बन चुका है, वैसा ये हम लोग का जीवन का भाग बन चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए मोबाइल है। मोबाइल एक मशीन ही है, एक प्रकार का कंप्यूटर है, लेकिन आज हम लोग के लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम लोग किसी भी प्रकार के काम में मोबाइल का हेल्प लेते हैं। मोबाइल के बिना 5 मिनट रह नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लाइफ का अंग बन चुका है। किसी को कॉल लगाना मोबाइल चाहिए, कैलकुलेटर यूज करना मोबाइल चाहिए, फोटो क्लिक करना मोबाइल चाहिए। तो हर प्रकार का काम जो है, लगभग लगभग जो डेली लाइफ में हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं, वही एक अभिन्न अंग का रूप ले चुका है। तो उसी को हम लोग इंटीग्रेटेड पार्ट बोलते हैं। तो ये हमारे लाइफ का इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है। एज वेल एज मतलब कि हमारे लाइफ के साथ साथ ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जितने भी बिजनेस हैं, मॉल है, दुकान है, बैंकिंग है, हर जगह ये बिजनेस में भी अपना जगह बना चुका है। मतलब कि हर जगह बिजनेस में, या बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, उस वहां पे भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो ये हमारे जीवन के साथ साथ हमारे बिजनेस में भी अपना जगह बना चुका है। आगे है, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एवरी वॉक ऑफ लाइफ मतलब ये कि कंप्यूटर जो है हमारे जीवन के लगभग हर एक क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है। हमारा जीवन जो है, उस जीवन से अलग अलग क्षेत्र जुड़े हुए हैं, और वो हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर का। आगे लिखा हुआ है द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज एरिना। मतलब कि आज के दौर में जहां जहां पे कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है, उन सब क्षेत्रों का नाम यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है। जैसे कि एडुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट। ये लगभग लगभग जो है हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है, चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन है, तो अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके का ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग को मिल रहा है। या जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अकेले हूँ अपने रूम में, मैं जहाँ भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अकेले हूँ, मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है। तो मैं अपना वीडियो कैमरा के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं, मतलब कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। तो ऑनलाइन पढ़ाने का जो ये व्यवस्था बना, वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में, या और भी बहुत सारे पढ़ाई के लिए आपका एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि कंप्यूटर बिजनेस में भी यूज हो रहा है। तो जितने भी प्रकार का बिजनेस है, मॉल है, छोटा दुकान है, जनरल स्टोर है, हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। जैसे कि इन्वेंट्री मेंटेन करना, कितना सामान दुकान में बचा हुआ है, कितना बिक गया, कितना खरीदना है, ये सब का लिस्ट जो है कंप्यूटर में रखा हुआ है। मॉल में जाते हैं तो जितने भी प्रकार का जो बिलिंग का काम होता है, कंप्यूटर से हो रहा है। तो इस तरह से बिजनेस लाइन में भी कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है। हेल्थ केयर की अगर बात करें, तो हॉस्पिटल में अगर जाएंगे, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे जो मशीन हैं, वो एक प्रकार के कंप्यूटर ही हैं। जैसे कि सीटी स्कैन करने के लिए मशीन, एमआरआई मशीन,
एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन, ये जितने भी हैं सारे के कंप्यूटर ही हैं, सारे मशीन कंप्यूटर हैं। तो ये हेल्थ केयर के मामले में भी यूज हो रहा है। कम्युनिकेशन मतलब कि संचार करने के लिए, जैसे कि ईमेल हम लोग यूज करते हैं, ईमेल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया बोल सकते हैं, सोशल मीडिया, ये जितने भी हैं सारे के सारे कम्युनिकेशन क्षेत्र में आते हैं, कम्युनिकेशन एरिया का हो गया। तो ये जो है कम्युनिकेशन में भी यूज हो रहा है। कंप्यूटर को हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट में अगर आए तो हम लोग गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं, मूवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ये सारे चीज एंटरटेनमेंट पर्पज से आ गया। तो कंप्यूटर को हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं। अगर बैंक की बात किया जाए तो बैंक में तो कंप्यूटर यूज हो ही रहा है। कोई भी बैंक है, छोटा है या फिर बड़ा है, लेन देन करने के लिए, कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए, हर प्रकार का काम कंप्यूटर से ही हो रहा है बैंक में। साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो रिसर्च करने के लिए, कुछ खोज करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, ये कंप्यूटर जो है साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा रहा है। गवर्नमेंट तो यूज कर ही रही है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे, या फिर अटेंडेंस बनाना, जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन सब का अटेंडेंस बनाना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना, ये सारे चीज जो है गवर्नमेंट सेक्टर में यूज हो रहे हैं। तो ये लगभग लगभग जो है हमारे क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। बीच में ह्यूमन यहाँ पे अगर रखें तो ह्यूमन जो है हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन पढ़ भी रहा है, इसको मैं अगर मिटा के आपको समझाऊं तो देखें यहाँ पे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो सब हमारे जीवन से ही जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमन जो है शिक्षा के पर्पज से ह्यूमन कंप्यूटर यूज कर रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पज से गाना वगैरह हम ही लोग सुन रहे हैं, बिजनेस, मॉल में जाते हैं तो हम ही लोग जा रहे हैं, बैंक में जाते हैं तो हम ही लोग जा रहे हैं, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल में भी हम ही लोग जा रहे हैं, साइंस का खोज, इंजीनियरिंग, जो भी डेटा एनालिसिस वगैरह का काम है कोई ह्यूमन ही कर रहा है। गवर्नमेंट यूज करिए, मतलब गवर्नमेंट भी, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर जो है ये हमसे ही जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप कंप्यूटर से नहीं जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर न रहते हुए भी आप कंप्यूटर से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आप मॉल में जाते हैं आपको बिल मिलता है, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, बैंक में जाते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पे जो डिजाइन बना हुआ है वो कंप्यूटर से बना हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, वो भी कंप्यूटर से ही ऑपरेट हो रहा है। तो हमारे जीवन के लगभग लगभग हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे चीज जो लिखाया हुआ है, सारे पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये हमसे ही जुड़े हुए हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ और आगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया वही पॉइंट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। ये जितने भी क्षेत्र हैं वो सब कंप्यूटर से ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही था, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर में क्या क्या खूबी है, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग हो रहा है, उसके बारे में चर्चा किए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।